हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त मनोज। आज हम बात करेंगे कि जीवन में गुरु क्यों होना चाहिए। क्योंकि गुरु गुरु से क्या समझते हैं आप। वो किसी भी उसमें आपका गुरु हो सकता है, किसी भी फील्ड में आपका गुरु हो सकता है। ठीक है, तो गुरु से मेरा मतलब उससे नहीं है कि आप कहीं अध्यात्म की तरफ चले जाएं। ठीक है, कोई भी हम काम करते हैं, काम करने से पहले हम कोई तो ऐसा शख्स होगा ना जो हमें ये बताता है कि इस काम को ऐसे करना चाहिए। वैसे ही एक स्पिरिचुअल गुरु होता है। ठीक है, अब वो आपको डिसाइड करना होता है कि मुझे इनके साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये मुझे कुछ दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। अब ये आपको परखना है, ये आपको देखना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम गुरु की परीक्षा ले रहे होते हैं और गुरु हमारी परीक्षा ले रहा होता है। लेकिन अगर सच्चे मन से, सच्चे भाव से आप समझ पा रहे हैं उस बात को कि गुरु क्या होता है। आपने सुना भी होगा, एक चौपाई है कि गुरु बिन ज्ञान कहाँ से लाऊं। पूरा तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसा मैंने सुना है। तो ये बात एकदम फैक्ट है। और अगर मैं बात करूं सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया पर ज्ञान कूट कूट कर भरा हुआ है। ठीक है, आप ये फैसला कर ही नहीं पाएंगे सोशल मीडिया पर कि भाई कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। लेकिन सही और गलत का फैसला कैसे होगा। मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग सही हैं, कुछ लोग उसमें गलत भी हैं। ठीक है, और गलत बहुत ज्यादा है। सब अपना अपना ज्ञान बांटते हैं। लेकिन मेरी समझ में तो यही आया कि आप खुद से देखो कि आपकी अंतरात्मा किसको स्वीकार करती है। ठीक है, अगर आप रील देखने बैठ जाओगे तो ये है कि एक डेढ़ घंटा मैं लोगों को देखता हूँ, उसमें लगे रहते हैं और फिर बाद में उनके मुंह से एक ही शब्द सुनाई देता है, यार टाइम वेस्ट कर दिया। तो भाई ऐसा काम करो ना कि आपको उसको देखने की जरूरत ही ना पड़े। काम करना है तो ऐसा करो कि लोग आपको देखें। ठीक है, हम क्यों भीड़ का हिस्सा बने। अपना ऐसा रास्ता चुनो ना जिसमें कि लगे कि नहीं यार ये रास्ता सही है। भाई उसमें मजा है ना काम करने का। आप दुनिया को क्यों देख रहे हो। काम करना है तो ऐसा करो ना कि दुनिया आपको देखे। तो इसलिए एक ही बात कहूंगा, अपना खुद का एक गुरु होना चाहिए जो आपको एक मानसिक ताकत दे सके, आपका मार्गदर्शन कर सके। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कैसे पता करेंगे कि यार ये शख्स मुझे सही रास्ता दिखा सकता है। अपनी अंतरात्मा से पूछें। अगर वो आपसे पैसे मांग रहा है तो ये समझ लो कि कहीं ना कहीं वो चीजें सही नहीं हो सकती। अगर वो ये कहे कि नहीं तू मेरी सेवा कर, ठीक है, और सेवा करते करते मैं आपको ज्ञान दे दूंगा, तो भाई ये मुश्किल है। ठीक है, फिर आपको परिवार को भी देखना है। जब आप उसकी सेवा में लग जाओगे तो कैसे होगा। ठीक है, हाँ ये है कि कुछ समय दिया जा सकता है। ठीक है भाई, आपका परिवार है तो अपने परिवार को भी समय देना है। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई सारी जिंदगी आप वहीं बैठ के काट दो और आपका परिवार का भरण पोषण हो जाए। तो ऐसा गुरु देखो जो आपको किसी सीमा में ना बांधे। ठीक है, नंबर 1 बात, किसी सीमा में ना बांधे। नंबर 2 बात, पैसे की डिमांड ना करे। नंबर 3 बात, आपसे कोई अपना पर्सनल काम, पर्सनल से मतलब मेरा दूध ला देना, मेरा वो ला देना, मेरा ये कर देना, और फिर इसको नाम दे देते हैं बोले ये सेवा करना है। गुरु तो भर भर के बांटता है भाई।
आजकल वो गुरु नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। गुरु, असली गुरु होगा वो तो भर भर के बांटता है। जो कुछ मिलेगा आपको अपने अंदर से ही मिलेगा, बाहर से कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि कोई मुझे कुछ दे देगा, अगर स्पिरिचुअली आपको आगे जाना है या स्पिरिचुअली आपको ज्ञान प्राप्त करना है या आपको कुछ अलग से करना है, तो भैया ये है मेरे गुरु, ठीक है। इनकी शरण में हूँ मैं, मेरा बड़ा अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, मुझे एक ऊर्जा देते हैं, ठीक है। जब भी मैं किसी उलझन में होता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि देख लो गुरु जी, ठीक है। हालांकि ये इस दुनिया में है नहीं अभी, लेकिन मुझे एक अंदरूनी ताकत महसूस होती है कि नहीं, ये सही है। जो काम नहीं हो रहा है मैं इनके ऊपर डाल देता हूँ, देख लो गुरु जी अब कैसे होगा, ठीक है। लेकिन एक ही चीज समझ में आया कि समय आने पर सब काम होगा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा पेशेंस रखें, जिसका जितना पेशेंस रहेगा उसको उतना उसके पास पैसा रहेगा, धन दौलत रहेगी, ठीक है। अगर हम एक मजदूर की बात करें तो मजदूर को एक दिन का ही पेशेंस है, इसीलिए उसके पास इतना कम पैसा है, ठीक है। अगर हम बात करें किसी रेहड़ी वाले का, तो उसको भी सिर्फ सुबह से शाम तक का ही पेशेंस, ठीक है। अगर हम बात करें नौकरी पेशा वालों का, तो उनको 1 से 30 तारीख तक का ही पेशेंस है, ठीक है। अगर हम बात करें बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5-6 साल तक इंतजार करता है, ठीक है। वो पहले पैसा लगाता है, ठीक है, धीरे धीरे काम को आगे बढ़ाता है, तब जा करके उसके पास एक सोर्स ऑफ इनकम पैदा होता है, ठीक है। तो ये कुछ भाव थे जो मैं शेयर करना चाहता था सोशल मीडिया पे, ठीक है। मुझे पता नहीं कि कोई देखेगा कि नहीं देखेगा, लेकिन मेरे दिल में आया और मैंने बोल डाला, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, किस रास्ते पर चलते हैं, कौन जाने, खुद जाने। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। अब आप ये बोलोगे कि हर कोई बोलता है लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। अरे भाई ऐसा है ना, क्या पता किसके पास क्या मिल जाए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।